भाई ये ले अपने दोनों सूट। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शकूर, कपड़े ले लो उनसे। हेलो, तुम्हारी दुकान नहीं है ये? मेरा सारा काम क्या शकूर ही करेगा? अब इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं। शकूर, मैंने कहा कपड़े ले लो इनसे। जी जी। कब चाहिए? परसों। 2000 बकाया भी है, वो भी ले लेना। ठीक है। आलिया बीबी, जब रातन आपस से बोलेगा जब ये लेना है तो बकाया पैसे भी दे जाए। वैसे जाहिद साहब, आपके कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हैं जो इतने नखरे दिखा रही हैं? बीबी जाएं आप, सब जानता हूं मैं। क्या सब जानता हूँ? इतनी इज्जत देती हूँ मैं तुम्हें, लगता है यही गलती है मेरी। शायद भाई हमारी पीकू की मशीन खराब हो गई है और अख्तर साहब की वाइफ ये लेने आने वाली होंगी, तो मैं जाके करवा लूँ? अच्छा ठीक है, जल्दी आना। खड़ी क्यों है? जाएं यहां से। क्या हरकत है? जानते नहीं हो तुम? जाहिद, इतने अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार करती हूँ मैं तुमसे, कोई जुर्म थोड़ी किया है मैंने। यार क्या बकवास है ये? मेरे साथ ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इंसान नहीं हो तुम? दिल नहीं धड़कता तुम्हारा? धड़कता है, मगर इन फजूल चीजों पे नहीं। और हाँ, वो विकी बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। विकी? हाँ तो कर रहा होगा, अच्छा लड़का है वो। वैसे भी ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं, जैसा है वैसा मुंह पर है, आपकी तरह नहीं कि पता नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब विकी जो तुम्हारे बारे में बोल रहा था वो सब सच है? क्या बोल रहा था? कोई अच्छी बात ही कर रहा होगा। और वैसे भी मोहल्ले में ना बस करो बीबी, जाओ यहाँ से। चलो, किधर है तुम्हारे कपड़े? ये पकड़ो अपने कपड़े और चलती बनो यहाँ से, तुम्हारी दाल निकलने वाली यहाँ। ओए, मैं भी प्रेशर कुकर हूँ, गलाने पर आ जाऊं ना तो दाल तो क्या पत्थर भी गला दूं, लेकिन मेरी जूती से। इतने भी कोई हीरो नहीं हो तुम। और वैसे भी गलती मेरी ही है जो तुमसे प्यार का इजहार कर बैठी। भाड़ में जाओ तुम। ये क्या हो रहा है मुझे? इस लड़की की हकीकत जानने के बावजूद क्यों उसकी तरफ दिल खिंचा जा रहा है मेरा? क्या अजीब सी बेचैनी तंग कर रही है मुझे। ये क्या हो रहा है मुझे? ये खुद को क्या समझता है? ठीक है, प्यारा है पर इतना भी नहीं, मुझ जैसे सीन है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, आप वापस आ गई? वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्ची। मैं तो आ गई थी, सब्जी लेने गई थी वापस। तो मुझे बता, ये कानों में इतने बड़े बड़े बाले पहन के बगैर चादर के कहाँ से आ रही है तू? अम्मा, मैं यहाँ ये दर्जी के पास गई थी ना कपड़े सिलवाने के लिए, वही जाहिद की दुकान। और फिर वही जाहिद, मुझे तू ये बता दे, सारे जो शहर के दर्जी हैं वो मर गए हैं क्या? है जो तुम उठा के वहां चली जाती है, और जब मना किया था कि मैं सिलवाई खुद जाके ठीक करा लूंगी, तो क्यों गई वहां पे? अरे अम्मा, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है, एक तो हर वक्त मुझे हडराम और निकम्मा होने का ताना देती रहती हो। जब भी कोशिश करो कोई काम में हाथ बटाने की या आपका बोझ बांटने की, तब भी मैं बुरी। वैसे क्या बात है? दिखा लिया ना, तो मैं अंधी बह रही हूँ और ना ही मैं बेवकूफ हूँ, है? और उतनी बड़ी दाइन भी नहीं हूँ जितना कि तूने मुझे बना के रखा हुआ है। मुझे ये बता मेरी बच्ची, उस दिन रात को जो मैं तेरे साथ जाहिद के घर गई थी, तो किस काम के लिए गई थी? अरे मिलाद का जोड़ा लेने, और किस लिए? जी तो बड़ी बेवकूफ है आलिया, मैं तेरी खातिर गई थी वहां पे। मैंने कहा लो भाई, मेरी बच्ची को अगर एक दर्जी पसंद आई है तो मैं जरा घर देखाऊं, है इसलिए गई थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी मेरी अच्छी तसल्ली हो गई है। अम्मा तसल्ली हो गई? है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
आलिया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन भूले से भी तेरी शादी वहां पे नहीं। अरे अरे अम्मा, इतनी लालची ना बनो। हाँ मतलब मुझे पता है वो थोड़ा गरीब है, लेकिन हमारे कौन से कारखाने चल रहे हैं, है ना? मैं गुजारा कर लूंगी। दिखा लिया, गरीब होना बेटा एक बात होती है, लेकिन खलीस होना ना वो बिल्कुल ही अलग बात होती है। गरीब होता ना तो मैं ऐसे दिल पे पत्थर रख के तेरी वहां पे शादी कर देती, लेकिन बेटा उनका घर, ऐसे बदसलीका लोग, ऐसी गंदगी, ऐसी बदबू ना। अम्मा अब ऐसी भी कोई बदबू नहीं आ रही थी, मैं भी सूंघ रही थी। आलिया बेटा, तेरी जो नाक और दिमाग हुए में बंद, लेकिन तू कान खोल के सुन ले, हैं? मैं तेरी उस मोए जाहिद की ऐसी तबीयत सेट करूंगी कि तुम लोगों को अपना खानदान और औकात दोनों याद रखेंगे। अम्मा मुझे ना सब समझ आ रही है, बस तुम मुझे ना किसी भी सूरत में खुश नहीं देख सकती, बस यही बात है। ये अब्बा के सारे बदले ना आपने मेरे से निकालने गिन गिन के, सब समझ आ रही है। अलिया मेरी बात सुन, ये जरा मैं माजबीन के मसलों से हो जाऊं ना फारिग, है फिर तेरी मैं पत्थर लेकर अब बत्ती सी तोड़ दूंगी, बगैर दांतों के ना हंसती मुस्कुराती फिरती रहना यहाँ पे। चल जाके हाथ धो के आ, बहुत शौक है ना मेरा हाथ बटाने का। चला आके प्याज काट, ये हांडी चढ़ा, चल चल। प्याज क्यों? अलिया उच्च में जूती उतार लूंगी, जल्दी कर, तेज हो। माजबीन अभी तक बैठी हुई हो, वहां पे सब इंतजार कर रहे हो, तो तैयार हो। पता नहीं यहाँ पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हर वक्त परेशान ना रहा करो, या शुक्र करो कि इतनी जल्दी रिश्ता मिल गया, और गवाह भी ऐसे आए हैं कि दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। 2,000 रुपए में लाई शमशाद। सूफी साहब के खानदान से कोई नहीं आया है? छोड़ सूफी साहब को, खुद आ गए हैं ना नेका खां के साथ। और आलिया कहाँ? ये आ गई आलिया, ये जल्दी से माजबीन को तैयार कर दे, मैं मेहमानों को देख लूं। आप अभी तक तैयार भी नहीं हुई हैं, क्या हो गया है? परेशान लग रही हैं। आलिया, जिस तरह अल्लाह ताला जिस्म के साथ साथ रूह भी देता है ना, उसी तरह औरत अपना वजूद, अपनी रूह अपने शौहर के सुपुर्द कर देती है। मुझे नहीं पता मैं रिश्ता निभा पाऊंगी भी या नहीं। मैंने सूफी साहब के सामने शराइत रखकर पता नहीं ठीक भी क्या कि नहीं। उनका भी तो शौहर होने की हैसियत से मुझ पर हक होगा। कहाँ खो गई आप परेशान मत होए, इंशाल्लाह आप ये रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। अभी देर हो रही है ना, आप जल्दी से जाके कपड़े चेंज करके आ जाए, मैं आपको तैयार कर दूंगी। हाँ चले उठें, शाबाश। सूफी साहब जरा जल्दी कीजिए, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। अरे काजी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें आपसे ज्यादा जल्दी है, हमारा अपना निकाह है, वरना हम खुद पढ़ा लेते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे शबरातन, महजबीन को बुलाओ ना। हाँ हाँ, वो आलिया तैयार कर रही है माजबीन को। है ये लो, आ भी गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह, बैठे जल्दी से। अच्छा मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, निकाह शुरू कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। कहाँ है सूफी? यहाँ है। शर्म नहीं आई तुम्हें? वो तो शुक्र है बच्चों ने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया। हाय हाय बेबी, कौन हो, क्या बोले जा रही हो? ये मेरा शौहर है और ये इसके बच्चे। झूठे बेईमान, मेरी सारी जवानी निकल गए, मुझसे मेरे बाप की सारी जायदाद बिकवा दी, 2-2 शौकने लाके मेरे सर पर बैठा दी। अभी तक दिल नहीं भरा तुम्हारा? अम्मा ये सब हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता माजबीन। और तू खूबसूरत बला, तुझे यही 9 बच्चों का बाप मिला था, दौलत का झांसा देके फांसा होगा मेरे शौहर को। आराम से जरा है, खबरदार जो हमारी माजबीन के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, सारा मोहल्ला जानता है कितनी नेक और पारसा है माजबीन हमारी। मोहल्ले वालों को क्या पता, बताऊंगी तो मैं। के सामने बड़ी पाकबाज बनी फिरती है।
पीठ पीछे पराए मर्दों और दूसरों के शौहरों पर डोरे डालती है। अरे ये क्या बोले जा रही है इतनी देर से? हाँ, हमारी माजबीन जी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और एक और लफ्ज बोला ना उनके खिलाफ तो मैं जो हूं ना तो क्या कर लोगी? करूंगी तो मैं तुम्हारी मेजबीन बाजी का मुंह नोच लूंगी, मगर इससे पहले मैं इस धोखेबाज सूफी से तो निपटू। चलो 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 सारे जाओ, है खत्म हो गया किस्सा, चलो निकलो। ए शमशाद, इतना बड़ा धोखा, ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कुछ, समझी? आलिया तू जरा माँ जबीन को संभाल, मैं ये शमशाद को देख के आऊं, ये भाग जाएगी। ए शमशाद! माजबीन जी देखिए, जो अल्लाह करता है बेहतरी के लिए ही करता है ना। माजबीन जी वो बुढ़ा आपके लायक ही नहीं था। जब पहली दफा मेरी नजर पड़ी थी ना उन पे, तो मैंने यही दुआ मांगी थी कि मेरी इतनी प्यारी माजबीन जी है, अल्लाह किसी भी तरह इस मनूस बुढ़े से उनको बचा ले। देखिए ना, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये दुआ थी अम्मा तो मेरी फिर तो सच्ची थी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे क्यों धुतकारा? क्या वो नहीं चाहता कि मैं उसके घर आऊं? क्या वो नहीं चाहता कि मैं पूछ रही हूँ तुझसे शमशाद, तूने ये क्या ड्रामा कर दिया सारा? मैंने क्या कर दिया? माँ जबीन को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया, इतना बड़ा फसाद और हंगामा हो गया। तूने नहीं किया तो और किसने किया? अरे खुदा का खौफ कर शबरातन, रिश्ता तूने बताया था, मोहरा मुझे बना दिया। तुम्हें पहले से सब कुछ पता था और मैं पागल हूँ अपने पेट पे लात मारूंगी। तो ये सूफी की बीवी को यहाँ पे कौन लेकर आई, फसाद खड़ा करने के लिए? अरे मैं क्यों लाऊंगी, मुझे क्या पता? आहिस्ता बोल। मुझे पता है कि कौन लाया उसको यहाँ पे। कौन? मैं लेकर आई उसे यहाँ पे, मैंने बताया। तुमने क्यों बुलाया? तुझे क्या लगा था शमशाद कि तू और तेरा फ्रॉड सूफी जो है वो मेरा पत्ता काट देंगे, मुझे रास्ते से हटा देंगे और डायरेक्ट माँ जबीन की दौलत पर कब्जा जमा लेंगे? तब बेवकूफ समझा मैं तुमने शबरातन को। देखा कैसे धमाका किया मैंने। अच्छा नहीं कर रहे शबरातन, मेरे साथ और सूफी के साथ तो जो किया सो किया, मगर बहजबी के साथ वो तो तुम्हारी अपनी थी। रहने दे, यहाँ पे कोई किसी का अपना नहीं होता, सब धन के सगे होते हैं। और याद रखना शमशाद, माँ जबीन और उसकी किस्मत मेरी जागीर है, उसके यकीन और दौलत की कुंजी सिर्फ मेरे हाथ में है। तुझे क्या लगा था तू मेरा पत्ता काट देगी? बड़ी आई, अब देखा कैसे तूने मुंह की खाई। चल निकल यहाँ से और महल्ले से भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट। मुझे धमकी मत देना, वरना सब कुछ महजबी को बता दूंगी। तू बता देगी महजबीन को, और वो तो तेरी बातों पे यकीन कर लेगी कि शबरातन आपने ऐसा किया और वैसा किया। तेरी तो बात मानेगी ना वो, जिसने बड़ी दुश्मनी की उसके साथ। अरे जिसके दोस्त ही ऐसे हों, उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और आज किसी की बेटी के साथ किया ना, कल तेरी बेटी के साथ भी होगा ऐसे। खबरदार, तूने मेरी बेटी का नाम दिया है? तू कौन होती है आलिया का नाम लेने वाली? वो शबरातन की बेटी है, उसका कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। आई बड़ी, चल निकलती कि नहीं? तुम देख कट्टी क्या हूँ? हाँ देखती हूँ। आई बड़ी। साइला बेबी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या जवाब दूं मैं आपके इस बात का? देखें, मेरी नीयत आपके लिए बिल्कुल साफ है, उसमें कोई खोट नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, पसंद करता हूं मैं आपको, अच्छी लगने लगी हैं आप मुझे। बोले, आप मुझसे शादी करेंगी? अगर साहिद भाई, अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ शाहिद भाई की गैर मौजूदगी में इस तरह सांप चाह के मिलना, बात करना गलत है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, आपके लिए मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। अगर आप मेरे जज्बात की कदर करेंगी
और मेरा साथ देंगी ना, तो सबसे पहले मैं शाहिद भाई से जाके बात करूंगा और आपका हाथ मांग लूंगा। मुझे पूरा यकीन है शाहिद भाई मुझे मायूस नहीं करेंगे। बोले नाइला बीबी, जवाब दें। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपने तो कहा था कि शाहिद भाई ने आपको कुछ सामान लेने के लिए भेजा है, तभी मैंने दरवाज़ा खोल दिया, वरना मैं कभी दरवाज़ा नहीं खोलती। आप जाएं यहाँ से, फिर जाहिद भाई आ गए तो क्या हो रहा है? तो मैं तुम्हें सामान लेने भेजा था ना, फिर ये सब क्या है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। जी जाहिद भाई, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कुछ भी। खामोश। निकलो यहाँ से, जाओ। शाहिद भाई, मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं। बकवास बंद कर। अरे तुम पर मुझे एतबार था ही कब? आइंदा किसी मर्द के कदम इस दहलीज पे पड़े ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। शाहिद भाई मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शुक्र। भाई मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन माने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है भाई, अगर आपको बात नहीं करनी तो ना करें, लेकिन मेरा यकीन करें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। नाइला बीबी तुम खबरदार, खबरदार, अगर नाइला का नाम भी अपने जुबान पे लाए तो। अभी तो सिर्फ धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकाला है मैंने। ऐसा ना हो कि अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठो। नौकरी करनी है कि नहीं करनी? करनी है भाई, बिल्कुल करनी है। जाओ काम करो। जी। कल मजबीन की कोठी से कैसा शोर उठ रहा था। बहन क्या बताऊं, अच्छा खासा हंगामा हुआ है वहाँ पर। तो बताओ तो सही क्या हुआ। माजबीन देखने में कितनी शरीफ लगती है, लेकिन एक शादीशुदा सूफीनुमा आदमी से चक्कर चलाया हुआ था। छुप के निकाह करने जा रही थी। हाय अल्लाह, फिर क्या, ऐन मौके पे सूफी की बीवी ने आ घेरा और वो दुर्गत बनाई है ना उन दोनों की। अल्लाह तौबा। मुझे तो माजबीन पर पहले ही शक था। सुना है यतीम खाने में पली बड़ी है, एक बूढ़े रईस को फांस लिया था और बेवा हो गई, और अब उसकी सारी दौलत पर नाक बनकर बैठी है। मगर नेक परवीन का खेल कब तक रचाती, आखिर आ गई ना अपनी पर। तौबा है या अल्लाह, आजकल के जमाने में किसका पता चलता है। मेरे मियाँ का तो मुंह नहीं थकता माजबीन की तारीफें करते हुए उसकी पारसाई की माला जपते हैं। अल्लाह बचाए ऐसी मक्कार औरतों को। देखिए ना माजबीन जी कितना अच्छा। मैं तो इम्प्रेस हो गई। अब जाकर तो तीर लगा निशाने पे। क्या हो गया, आप क्यों इतनी उदास बैठी हैं? अच्छा एक बात बताएं, आपका फोन किधर है? हाँ, मैं ना एक जबरदस्त वीडियो एप्लीकेशन है, नई आई है, वो आपके लिए डाउनलोड करती हूँ फोन में। हाँ, उसमें ना मजे मजे की वीडियोस होती हैं, वो आप देखेंगी ना आपका दिल बहल जाएगा। क्या क्या बोलती रहती हो आलिया,
अभी आप अंदर नमाज पढ़ी हैं, सुन लेंगी तो बताएंगी फिर। अरे इसमें कौन सी बुरी बात है, हम दोनों एक जबरदस्त सी वीडियो बनाते हैं, अच्छा सा गाना लगा के पीछे। मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे फोन बता दें आपका कितना। ये क्या बेहूदगी फैला रही है तू? कुछ नहीं अम्मा, मैं तो सिर्फ माजबीन जी का दिल बहला रही थी। ये दिल बहला रही थी या बच्चे को बहका रही थी? तू है मेरासिन कहीं की? हद होती है अम्मा, कुछ भी बोलती रहती हो। मैं देखो ना माजबीन जी कब से इतनी उदास बैठी है, मैं तो सिर्फ उन्हें खुश करने की कोशिश करी थी। आप नहीं चाहती कि हम अपना गम भूल जाएं? तू ज्यादा सगीना बन, माँ जबीन की है, तुझसे ज्यादा हमदर्दी है मुझे इससे, और अच्छी तरह जानती भी हूँ। इतनी हमदर्दी हो रही थी बहन से तो शुक्राने के 2 नफल अदा कर देती हैं। नफिल शुक्राने के किस लिए? इसलिए आलिया कि इंसान पे गम आए या खुशी आए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चल जा यहाँ से, मैंने माँ जबीन से कुछ जरूरी बातें करनी है। तो करे, मैंने कौन सा आपकी जबान पकड़ के रखी है? तुम पकड़ेगी मेरी जबान? चुटिया पकड़ के जूतियां मारूंगी तुझको मैं। चल जा, मेरे लिए कप चाय का बना के लेकर आ। ठीक है, जा रही हूँ मैं। वैसे माजबीन जी उनकी ज्यादा बात नहीं सुनिएगा, आप बस खुश रहें। फोन भी लेके जा, अब बर्तन भी धो लीजिए। माँ जबीन अंदर आ जाओ, मैंने बात करनी है, ये कान लगा के सुनेगी। आज है यहाँ पे बैठो बैठो। माँ जबीन मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें हर लम्हे हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए है। जी आपा, कोशिश तो करती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइश, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ ही क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या गुनाह किया जो इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे? मेरी नीयत तो नेक काम की थी ना। मुझे लगता है कि खुदा को अपनी बारगाह में मेरी हाजिरी कबूल ही नहीं है। माँ जबीन ये ऐसी बातें नहीं निकालते मुंह से नाशुक्री की, बुरी बात होती है। अल्लाह अपने नेक बंदों से ये आजमाइश लेता है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। ये कैसी किस्मत है मेरी? देखो माँ जबीन, अगर तुम गौर करो तो अल्लाह ने तुम्हें कितने बड़े धोखे से बचा लिया है। यही सब हकीकत निकाह के बाद तुम पे खुलती, क्या कर लेती तुम? हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में जिल्लत लिखी उसका मैं क्या करूं? अरे माँ जबीन, उसके लिए तो मेरे सर में 100 जूतियां मार लो। वो तो सब मेरा कसूर है, मेरी गलती है कि मैंने उस शमशाद धोखेबाज पे भरोसा कर लिया। अनजाने में मैं अपनी बच्ची को ऐसे खाए में धकेलने लगी थी। माँ जबीन मेरा बस नहीं चलता, मैं चुल्लू भर पानी में डूब पड़ूं। नहीं शुक्राना आपा, इसमें आपका क्या कसूर है? और आपने जानबूझकर थोड़ी मेरा बुरा चाहा है, शायद कुदरत को मेरी ये रुसवाई मंजूर थी। माँ जबीन ये कैसी रुसवाई है? सब लोग जानते हैं तुम्हारी पारसाई का है, तुम कितनी पाक दामन हो। मुंह से एक लफ्ज निकालते कि मैं उसकी जबान बुद्धि से खींच लूं। परेशान नहीं होना है, तुम अल्लाह के घर जरूर जाओगी, मैं ढूंढ के लाऊंगी अच्छा रिश्ता। नहीं आपा, अब मैं शादी नहीं करूंगी। अब मेरे अंदर ना इन सब से दोबारा गुजरने की हिम्मत नहीं है। नहीं। देखो माँ जबीन, ये गुनाह की बातें हैं। हज की नियत बांधी है तुमने, पीछे नहीं हट सकती, गुनाह होगा। मगर आपा, माँ जबीन तुम्हें ये सब कुछ इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि तुम अकेली औरत हो। अकेली औरत कितनी भी पारसा हो, पाक दामन हो, बदनामी की चीट है, उससे बस एक कदम के फासले पे होते हैं। यूं कदम बढ़ाया और चींटों से दामन थम गया। ठीक कह रही हैं आप, ही मुझसे बड़ा बेहतर कौन जानता है। माँ जबीन मायूसी को ना है, ऐसे मायूस नहीं होना। हज में रह गए हैं ये को 5 महीने हैं, तुम देखना हफ्ते भर में मैं तुम्हारे लिए ऐसा अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी, खुद से देखभाल के छानबीन करके लाऊंगी। बस तुमने मायूस नहीं होना, तुम बस हज की तैयारी पकड़ो। नहीं, अब मैं ये कदम दोबारा नहीं उठाऊंगी। अगर अल्लाह ताला को मुझे अपने घर बुलाना होगा ना तो वो कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन मैं बार बार ये जिल्लत मोल नहीं ले सकती। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूं। क्या करोगी शपराधन में? कैसे समझाओगी माँ जबीन? ये तो सब कुछ चौपड़ होता नजर आ रहा है।
नायला, नायला बेटे, मैंने खाना बना दिया, मुझे कपड़े निकाल दो, मैं जल्दी से धोकर फिर चली जाऊं। नायला, क्यों आई है यहाँ? मुझे इसने नहीं बुलाया, मैं खुद आई। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। क्या पूछ रहा हूं मैं? क्यों आई है यहाँ? मैं वापस चली जाऊंगी, कूड़ा बहुत फैल रहा है, थोड़ी सी सफाई कर। हमारी पूरी जिंदगी तो कूड़ा कर दिया आपने, घर बर्बाद कर दिया हमारा। तुम्हारे हाथ पैर टूट गए जो रोज इनको बुला लेती हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो जाहिद, लेकिन इसका मतलब अपनी बहन से तो मत लो। और मैं भी जानता हूँ कि आपको मेरा और उसका कितना ख्याल है। रोज ढोंग रचाकर इस घर में आ जाती है, घुस जाती है यहाँ पर। पहले क्यों नहीं आई थी? जब जरूरत थी हमें आपकी, जब घर छोड़ के गई थी तब ख्याल नहीं आया था हमारे। तब क्यों आई है? इस घर में मेरे बच्चे रहते, जो ना महरम था वो चला गया। मैं बस तुम लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए जाहिर। बच्चे? कौन से बच्चे? तब कहाँ थी जब बचपन में नायला दूध के लिए बिलक बिलक के रोती थी? अब्बा के हाथ पैर फूल जाया करते थे, पप्पो घर छोड़ना पड़ता था इसे। तब कहाँ थी आप जब स्कूल जाया करता था और अब्बा मेरे हाथ में जले हुए टोस्ट दे दिया करते थे और कहते थे कि बेटा, जिनकी माँ नहीं होती ना वो यही नाश्ता करते। तब कहाँ थी आप जब बीमारी में तेज बुखार में आपका नाम लिया करता था, याद करता था आपको? पर इससे अच्छे तो वो लोग होते जिनकी माएं मर जाती, कम से कम उनके पास एक कब्र तो होती है लिपटने के लिए। मैं कौन सी जीती, रोज रोज तो मरती हूँ। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? है कोई जवाब? तुम्हारी सब बातें सुनकर भी चुप, जवाब नहीं देती तुम, इसी में तुम्हारी भलाई। तुम्हारे बाप के बारे में कुछ बातें ना ही पता चले तुम्हें तो बेहतर। माँ तो छीन ली आपने, बाप भी छीनना चाहती। अरे डॉग, दर्जे अच्छा है हमारा बाप, मरकर आज भी हमारे साथ, और आप जिंदा होके भी हमारे लिए पराई हो गई। यहाँ चली जाए आज। मैं कल फिर आऊंगी। नायला, अपने और मेरे इस नाराज बेटे के कपड़े निकाल रखना, मैं आकर धो जाऊं। बेटा नहीं हूं मैं आपका, और नायला भी कुछ दिनों की मेहमान। शादी कर रहा हूं मैं इसकी, अपने घर की हो जाएगी। बेटी कैसी है अब तुम्हारी? आपा, बस अल्लाह का बड़ा करम है, जब से आपने पानी दम करके दिया है उसका पीलिया बहुत कम हो गया। बस तुम देखना, अल्लाह बड़ा करम करेगा, सदका जारी रखना। तुमने बड़ा अच्छा, मैंने ऐसा दम पड़ा ठीक हो जाए। थोड़ा सा दम मेहजबीन पर भी फूंक दें, पता नहीं कैसी कैसी अजीब खबरें सुनने को मिल रही हैं। क्या कहा तूने? क्या कह रही है? आपा, मैं नहीं कह रही, शमशाद कहती फिर रही है। क्या कह रही है वो? मैं भी तो सुनूं जरा।
आपा वो कह रही थी कि खुद मुर्गा फांसा है और इल्जाम सारा धर दिया मुझ पर महजबीन ने। कस ने? चलो उसके घर चलो, है दूध का दूध और पानी का पानी अभी के अभी होगा, चलो आओ। ए शमशाद, ए दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। शबरातन खैरियत तो है, इतना चिल्ला क्यों रही है? ए क्या बकवास करती फिर रही है मेरी बच्ची माजबीन के बारे में तू? ए याद रखना, जब तक शबरातन जिंदा है माजबीन का कोई बाल भी नहीं बीका कर सकता। कान खोल के सुन ले, हैं? अपना बोरिया बिस्तर जो है ना वो बांध ले तू और निकल अपनी बेटियों को लेकर मोहल्ले से, वरना तेरी बेटी और तेरा वो हाल करूंगी कि जमाना मिसालें देगा। बड़ी आई मेरी माजबीन के बारे में बातें करने वाली। खोल दरवाजा। तोड़ देगी ये तो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बुलाया आपने मुझे? हाँ मैंने बुलाया था, बस क्या बताऊं, ये शबरातन है ना, इसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। वो मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहने देगी। क्यों? अरे बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन बात इतनी सी है, इस मोहल्ले से मेरा दाना पानी उठ गया है, इसलिए जा रही हूँ इस मोहल्ले से मैं। लेकिन खाला मेरे काम का क्या होगा? भाई तुम्हारा काम ना मेरे बस का नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, और वैसे भी मोहल्ले में इतनी बदनामी हो गई है, अगर कुछ उलट सीध हो गया तो तुम भी मेरे गले पड़ोगे। नहीं खाला, ऐसा कुछ नहीं हो। मैं नायला की वजह से पहले ही बहुत परेशान। खाला मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, खुदा के लिए कोई भी रिश्ता हो मुझे बता दे। मैं जल्द से जल्द बस इस जिम्मेदारी को सर से हटाना चाहता हूँ। अच्छा एक रिश्ता है, मगर पहले देख लेना, बाद में वावेला मत मचाना। जैसा तुम्हारा घर है ना वैसे ही रिश्ता है। जी जी खाला बिल्कुल ठीक है, बस आप फौरन से उन लोगों को मेरे घर भेज दें। और जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी। मैं वैसे ही बहुत तंग हूँ इस मोहल्ले वालों से भाई। खोलो। कौन? मैं हूँ। आगे तू? देखो तो जाहिद है ना, ये फिर उस फ्रॉडन शमशाद से बात कर रहा है। अरे छोड़ ना, तुझे इससे क्या? और वैसे भी तेरी अम्मा कौन सा तेरा रिश्ता कराने वाली है जाहिद से? और ये जाहिद घास तक नहीं डालता तुझे। ओ हेलो, मरता है मुझ पे। मसला क्या ये नहीं समझ आता कि दिल की बात जुबान पे क्यों नहीं आती है। मेरी किस्मत में आया भी तो ऐसा नकचर और डरपोक। इधर तो खुशफहमी में रहे और वहाँ शमशाद खाला जाहिद का रिश्ता पक्का करा देंगी। अरे वो अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए बात कर रहा होगा। एक मिनट। क्या हुआ? अरे इसने तो महाजबीन जी के साथ भी फ्रॉड किया था। ये पक्का जाहिद के साथ भी फ्रॉड ही करेगी। लेकिन मैंने तो सुना था कि महाजबीन। क्या सुना था तुमने? लोग तो बकवास करते हैं, मेरी महाजबीन जी ऐसी बिल्कुल नहीं है। अरे महाजबीन जी तो जानती भी नहीं थी सूफी के बच्चे को, यही लेके आई थी रिश्ता करवाने। और साजदा, नायला को बचाना पड़ेगा। नायला कौन? अरे फुआ, जाहिद की बहन नायला, और कौन? जाहिद से बात करनी पड़ेगी। अच्छा कर लेंगे बात, फिलहाल अंदर तो चल। आजा। सकीना आपा है आपके पैसे? आमना आपा है आपके? और पैसों की जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। ज़रूरत का क्या है, पैसे जितने मर्जी झोंकते जाओ, ज़रूरत है कि कमबख्त निकल ही आती हैं। तो आप दोनों फिक्र क्यों करती हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। क्यों ना परेशान हो, क्यों ना हम फिक्र करें। सेठी भाई ने मरते वक्त तो ये तक भी ना सोचा कि उनके मरने के बाद हम गरीब रिश्तेदारों का क्या बनेगा। सारा कारोबार और जायदाद तो तुम्हारे नाम कर गए वो। सेठी साहब की वसीयत के मुताबिक मैं हर महीने आप लोगों को रकम पहुंचाती रही हूँ और आगे भी पहुंचाऊंगी। अपना हक हमें खैरात की तरह मिलता रहे, ये कहाँ से इंसाफ की बात हुई? हम अपनों से ज्यादा उन्होंने तुम पराई पर यकीन रखा, और तुम हो के नाजायज फायदा उठा रही हो। नाजायज फायदा? माँ जबी, हम गूंगे जरूर बने हुए,
लेकिन बहरे और अंधे नहीं हैं। हर बात की खबर है हमें। वो जो तुमने दूल्हा मियाँ की शादी में तमाशा बनाया था, वो क्या था? और अब तुम किससे निकाह करने चली थी? तुम समझती हो कि हमारी फूफीजाद की दौलत पर तुम अपना आशिक लाकर बिठा दोगी? तो बीबी, ये हम होने नहीं देंगे। ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा ही है, सब समझते हैं हम। अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही जल्दी है तो हमें कहो, हम करवा देते हैं तुम्हारी शादी। सेठी भाई के अगर बहन भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम उनके करीबी रिश्तेदार हैं और अपने खानदान में शादी करवाएंगे।